जिंदगी वेखण में गया बुरा ना मिलिया कोई जे मैं आपो देखया कुछ तो बुरा ना कोई। कोलकाता में हुई घटना पर बढ़ता आक्रोश, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और रैलीज, और उनके साथ हमारे सोशल मीडिया के रेवोल्यूशनरीज जो अचानक ही ऐसा कुछ होने पर जाग जाते हैं जब बात आग की तरह फैलने लगती है। क्योंकि यह कोई इकलौता मामला तो था नहीं, बल्कि ये सब रोज लगभग 90 के करीब महिलाओं के साथ होता है। हालांकि इतनी दरिंदगी सामने नहीं आती है कि देश भर में ये एक बड़ी खबर की तरह फैले, लेकिन सवाल ये है कि हमारे ये सब करने का कितना फायदा होता है और हम सब असल में कुछ सुधार चाहते भी हैं या फिर ये बस हमारे अपनी ओर से कुछ करने की संतुष्टि मात्र के लिए है। स्टोरीज डालने वाले कुछ लोगों से मैंने बात करी तो पता चला कि असल में उनके पास सोच विचार का समय ही नहीं है, क्योंकि उन्हें समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड को फॉलो करना है, भले ही कुछ पता हो या ना। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोगों की इतनी मेहनत का कुछ फायदा ही ना होता हो। जरूर ये सब पीड़ित को इंसाफ दिलाने में मदद करते हैं, सोशल मीडिया स्टेटस वाले नहीं, पर कम से कम बाहर निकल के प्रोटेस्ट करने वाले, क्योंकि उसके बिना तो प्रशासन सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई करके सजा देने का काम भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें यहाँ समस्या की जड़ को जानना है कि समाज में ये सब कैसे और क्यों आ रहा है, जो कि साल दर साल घटने की जगह उल्टा बढ़ता ही जाता है। तो इस केस के फैक्ट्स को देखने के बाद हम बाहरी तौर पर कह सकते हैं कि इसमें मूल समस्या सिस्टम में गलत लोगों का मौजूद होना है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री वाले आरोपी का सिविक पुलिस में होना, कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर एक भ्रष्ट इंसान का होना, और फिर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार प्रशासन के लोगों का भी मामले को दबाने की कोशिश करना। लेकिन क्या बस गलत और भ्रष्ट तरह के लोगों का समाज में होना ही समस्या की जड़ है, और क्या इन चुनिंदा लोगों को बदलने से सब ठीक हो जाएगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जिस जड़ को पकड़ने की हम बात कर रहे हैं उसके आसपास कई लोग पहुंचते हैं, पर ना जाने क्यों आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। शायद इसलिए कि उसमें हमारी मान्यताओं और खुद को लेकर बनाई गई सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी पर आघात होता है। लेकिन अगर हमें सच में इस सब की परवाह और सुधार लाने की इच्छा है तो हमें पहले खुद के ही विरुद्ध खड़े होकर सच्चाई का सामना करना होगा, जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है अपराधी तो दूसरा है और हम बड़े नैतिक किस्म के लोग हैं जो गलत कर ही नहीं सकते। देखा जाए तो सच्चाई ये है कि हमारी नैतिकता का कारण बस कानून का या मान प्रतिष्ठा की हानि होने का डर है, और हम सभी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये बात स्वीकारनी बेहद मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं कानून कमजोर है। और अगर हम पढ़े तो कानून लगभग पर्याप्त है अगर उन्हें ठीक से लागू किया जाए। बाकी जो मृत्युदंड वाली बात है उसमें एक संभावना ये भी है कि बॉडी गायब करना कार्रवाई झेलने से आसान ही होगा। तो ऐसा कानून होने पर गुनहगार पीड़ित को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा ताकि उसके खिलाफ सबूत न मिल सके। तो जिन कुछ लोगों में, जो कि गिनती में वाकई बहुत ज्यादा है, कानून का डर नहीं होता, उन्हें मरने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वासना ऐसी चीज है जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कुत्तों का मीटिंग टाइम साल में एक बार आता है, एक्चुअली 2 बार, पर बाकी समय वो उदासीन होते हैं। लेकिन वहीं एक कामी व्यक्ति पर काम वासना हर समय निरंतर छाई रहती है। अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी मुद्दे पर कि मूल कारण है क्या, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसे मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार एनालाइज कर रही है और आशा है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित न्याय होगा, और इस सब के कई बाहरी कारणों पर भी लगातार लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम अपने घरों में लगातार वो सब नहीं सिखा रहे जो सिखाया जाना बहुत ही खतरनाक है। हाँ, हम सभी जो कहते हैं कि आजकल समाज में फिल्में गलत बन रही है और गाने गलत तरह के चल रहे हैं, जिनका जमकर विरोध होने पर भी वो आने बंद नहीं होते, क्योंकि हमें वही चाहिए। बाकी विरोध करना तो अपनी नैतिकता दर्शाने की एक मांग है, क्योंकि ये सब गलत लगने के बाद भी हम महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई तो करते ही रहते हैं और गलत को गलत मानने में अपनी कंडीशंस लगाते हैं, और कोई होशियारी से जस्टिफिकेशंस दे तो उन्हें भी आसानी से मानने लगते हैं। इतनी गलती सबको दिख भी जाती होगी और मान भी लेते होंगे, भले ही अपनी ना माने, पर आसपास देखकर तो पकड़ ही लेते हैं ना कि कौन गलत चीज बना रहा है, कौन देख रहा है और कौन कैसे घूम रहा है। लेकिन उसके बाद हम घरों में अपने बच्चों को और बाकी परिजनों को क्या सिखाते हैं सफलता के नाम पर? बताइए। ये तो सबको पता होगा जिन्होंने भी किया है या जिनके साथ हुआ है, और आप भी दोनों में से एक और तो आते ही होंगे। तो क्या अपने इस पूंजीवादी देश में हम नहीं कहते कि पैसा ही सब कुछ है जीवन में, जो हमारी सफलता को दर्शाता है? बताइए, और क्या पैमाना है सफलता का? यही है ना। और हमारी सीख यहाँ खत्म थोड़े ही होती है। अभी तो ये कहना भी बाकी है कि जो धन अर्जित करेगा, गाड़ी बंगला लेगा और फिर एक सुंदर कन्या से विवाह करके परिवार आगे बढ़ाएगा, वही सफल है, और जो ऐसा ना कर सके उसका जीवन व्यर्थ है। क्या हम सभी के घरों में यही नहीं चलता? तो सीधे सीधे चोरी जैसा गुनाह ही ले लीजिए, जो बड़े पैमाने पर जरूरतों के लिए नहीं बल्कि इन मापदंडों पर खड़े होने और व्यर्थ के शौक पूरे करने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार अपनी भोग की लालसा को पूरा करने के लिए ही लोग महिलाओं पर ऐसे अत्याचार करते हैं। क्या इतनी सी बात समझना मुश्किल है?
देखिए, पूंजीवाद से किसी को कोई समस्या नहीं है और ना ही आपके परिवारवाद से, पर सबके घर से जो शुरू होगा वही पूरा करने पर ही तो विद्यालय भी ध्यान देगा ना, क्योंकि हम सब बच्चों को वहां भेजते ही इस उम्मीद से हैं। लेकिन जब किसी भी आम चीज को हम इतना महत्व दे देते हैं तो फिर वो पूरे समाज के गले में फांसी की तरह अटकने लग ही जाती है। और यही हुआ है हमारे इस सफलता के लालच में, क्योंकि हमने इसे सर पर चढ़ा के अपनी शारीरिक वृत्तियों को पनाह दी है। ये शरीर चाहता है बने रहना, इसे चाहिए रिप्रोडक्शन, इसके लिए वैसे ही भीतर इसने सारे रसायनों का इंतजाम बैठा रखा है। लेकिन हमारे पास एक अवसर था चेतना के आधार पर कुछ बेहतर करने का, जिसे हमने इसी सब में लीन होकर गवा दिया। हमने ज्ञान का उपयोग अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति में करके चैतन्य से मुंह तो फेरा ही, और साथ ही साथ शिक्षा से उन चीजों को विलुप्त ही कर दिया जो हमें थोड़ी बहुत समझ दे सकती थी, जिससे हमने दिखाया कि हम तो बस अच्छी नैतिकता पूर्ण चीजें ही रखते हैं। पर असल में ज्ञान के अभाव से हमारी पशुता भीतर ही भीतर और प्रबल होती गई। इसलिए आज हमारी सारी सीख शारीरिक भोग पर जाके खत्म होती है। अगर इसे मानकर हम सुधारना चाहे तो बात एकदम साफ है। बाकी इसके सामने कल्प्रिट का ब्रोकन पर्सनैलिटी वाला पास्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, गुस्सा, बदले की भावना वगैरह बात की चीजें हैं। और एजुकेशन की बात हमने करी कि गलत सीख की नींव कहां से खड़ी हो रही है और किस तरह जरूरी सीखने लायक चीजों को हमने शराफत का चोला पहनकर खुद से दूर किया है। जबकि ये सब चीजें नहीं बल्कि हमारी सोच खराब है कि हम इन्हें बाकी विषयों की तरह सहजता से नहीं पढ़ सकते। तो जरूरी है कि कम से कम गलत शिक्षा बंद हो। बिल्कुल हम चाहते हैं वैसा तुरंत बदलाव नहीं आता और ना कभी आएगा, परिवर्तन में समय लगता है। तो अगर हम अपने काया पलट कर देने के विचार से संतुष्टि लेना बंद करके भविष्य के लिए समस्या की जड़ पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। और साथ ही साथ अभी के लिए सब कुछ नियंत्रित करने के उचित उपाय तो किए जाने ही चाहिए, और जीवन के लिए जरूरी चीजों को सर पर ना चढ़ा के सही तरीके से सिखाया जाना चाहिए, ताकि लोग कंज्यूमरिज्म के नशे में डूबते ना चले जाएं और अपनी चेतना को जीवित रख सकें। Thank you.